नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज मैं आपको रुक जाना नहीं का पेपर लेकर आया हूँ जो रिसेंट में 4 से 5 दिन में हुआ है। ये लिखा है जून 2025 विज्ञान में। जो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि 4-4 नंबर के क्वेश्चन कराऊंगा आपको। ओनली कौन से कराऊंगा? मात्र आपको कराऊंगा 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन की रुक जाना नहीं में 4-4 नंबर वाले क्या क्वेश्चन आपसे पूछे थे। इतना आया सबको समझ में कि नहीं आया? तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। आपको डुग्गू कोचिंग सेंटर की ऐप पहले डाउनलोड करिएगा भैया। 199 रुपये में हम आपको सारे IMP क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको प्ले स्टोर पे जाना है, डुग्गू कोचिंग सेंटर की ऐप को डाउनलोड करना है। जब पूरी अच्छे तरीके डाउनलोड जब हो जाती है, आपको क्या करना है, क्लास 10th में क्लिक करना है। उसके बाद पहला जो ऑप्शन रहेगा द्वितीय परीक्षा क्लास 10, उसको क्लिक करिएगा और उस कोर्स को आप जरूर परचेस करिएगा। तो सबसे पहले हम सीधे आते हैं 4-4 नंबर वाले पे। तो देखो 4 नंबर में आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ। 4 नंबर का जो क्वेश्चन आया था चैप्टर फर्स्ट से आया था भैया, पहले ही मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। 4 नंबर का जो क्वेश्चन आया था चैप्टर फर्स्ट से आया था। अब क्या क्वेश्चन पूछा था? निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कर लिखिए, करके लिखना है। केमिकल इक्वेशन रही, इनको बैलेंस बनाना। आपको इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया हुआ है, डुग्गू कोचिंग सेंटर की ऐप में भी है और हमारा यूट्यूब चैनल पे भी आप जाइएगा। वीडियो में आपको बैलेंस इक्वेशन किस तरीके से करते हैं वो मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया। तो 4 नंबर का आया था, पहले नंबर चैप्टर फर्स्ट में ही आया था। और इसके और में आपको ये आया था, इनकी आपको इक्वेशनें लिखनी थी। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इससे क्या रिएक्शन मिलेगी ये पढ़ना है। और साथ ही साथ मैं आपको और क्लियर कर दे रहा हूँ, कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दे रहा हूँ आपको मैं इस चैप्टर के, फर्स्ट चैप्टर के। 4 नंबर में क्या है? ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है? उदाहरण। इसके आपको एग्जाम्पल जरूर लिखना पड़ेगा बेटा। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है विद एक्सप्लेन करना है। उसके बाद संयोजन अभिक्रिया एवं वियोजन अभिक्रिया क्या है? उदाहरण सहित आपको समझाना है। कॉम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है ये पढ़ना है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करता हूँ। उपचयन और अपचयन ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है। लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं, आपको इसका कोरोजन का संचारण क्या होता है। वाई द आयरन आर्टिकल ऑन द पेंट कैसे तरीके से करते हैं। इतने क्वेश्चन आपको करना है। तो देखो पहले चैप्टर की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले नंबर तो आपको ये क्वेश्चन कवर करिएगा। उसके बाद आपको बैलेंस इक्वेशन कैसे करते हैं वो जरूर करना। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको ये सारा सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा। तो अगला चेक करते हैं कि और क्या आपको 4 नंबर में आपसे पूछा था भैया। अब बात करते हैं 4 नंबर में आपसे पूछ दिया था, ये आया था डायग्राम। देखो आपको प्रश्न क्रमांक 22, मानव उत्सर्जन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। ड्रॉ नीट एंड लेवल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। और इसमें अथवा पूछा था मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। ड्रॉ नीट एंड लेवल्ड डायग्राम ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम 4 नंबर में आपसे पूछा था। तो इसके साथ ही साथ में कुछ और डायग्राम भी आप करके जाइएगा बच्चे लोग, तो हो सकता है आपको इसमें आपसे पूछ आया सबको समझ में कि ये 3 डायग्राम जो है ये तो आना ही आना है भैया। ये 4 नंबर के बता दे रहा हूँ, चैप्टर 5 में आया था। ये रहा मानव के उत्सर्जन तंत्र वाला, एक ये बनाइएगा। मानव के हृदय वाला बनाइएगा। मानव के पाचन तंत्र की बात करता हूँ। फिर इसमें कुछ डिफरेंस भी पढ़ के जाना, हो सकता है इसमें और मैं आपको अंतर पूछ ले, तो ये आपको अंतर पढ़ के जाना है। यहाँ से दे रहा हूँ मैं, धमनी एवं सीधा में अंतर आपका ना, आर्टरी एंड वेन में क्या होता है, रक्त लसिका ब्लड एंड लंपी क्या होता है, ऑक्सीजन अनऑक्सीजन वायवी क्या होता है, एरोबिक अनएरोबिक क्या होता है, जैव प्रक्रम क्या होता है, डिफाइंड लाइफ प्रोसेस, प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, राइट द केमिकल रिएक्शन पढ़ना, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जाइलम फ्लोएम में अंतर। तो ये 2 चैप्टर के मैंने आपको IMP क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए। फिर उसके बाद एक ये लाइट वाला चैप्टर है, इसमें इन्होंने क्या करा, इस बार ये रुक जाना नहीं में 4 नंबर में इसमें दे दिया। इनने क्या करा है कि कंबाइन करके आपसे क्वेश्चन पूछ दिया है, ठीक है। एक इसमें क्या होता है, लाइट वाले चैप्टर में बेटा न्यूमेरिकल भी आपको करके जाना है। इसमें न्यूमेरिकल भी पूछता है ना, तो पहले मैं आपको इसमें सिंपल ये वाला क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल भी मैं आपको बता दूँ। तो पहले क्या क्वेश्चन पूछा है वो देखिएगा आप। 4 नंबर में आपसे क्या पूछा है, प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा एवं सूत्र लिखिए और प्रकाश के परावर्तन का नामांकित चित्र आरेख बनाइए। राइट द डेफिनेशन एंड फॉर्मूला ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड ड्रॉ अ लेवल्ड रे डायग्राम ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अथवा में इसमें और में आएगा, प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा व सूत्र लिखिए। प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित चित्र आपको बनाना है। राइट द डेफिनेशन ऑफ फॉर्मूला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये आपको पढ़ना है। तो इसमें और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको देता हूँ, ये पढ़ना भी है। लाइट वाला चैप्टर मोस्ट टाइम की चैप्टर है, तो देखिए आप लोग इसमें से ये पढ़ के जाना है आपको। प्रकाश के परावर्तन के नियम को रेखा चित्र द्वारा समझाइए। राइट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ द रे डायग्राम। फिर इसका देखिए न्यूमेरिकल आपको बता दे रहा हूँ। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लिए किसी उत्तल दर्पण में कोई बीम 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है। प्रतिबिंब की स्थिति तक प्रकृति के सब सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, याद रखना है ना। ये इंग्लिश में एन ऑब्जेक्ट इज द केप्ट एट द 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर हुज फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। वर्ड विल बी द लेंथ नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज बताना। अवतल दर्पण की मुख्य फोकस दूरी की परिभाषा, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्केव मिरर। उसके बाद आता है गोली दर्पण की वक्र त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोकल लेंथ आपको पढ़ना है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ ये वाला, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है जिसकी वक्र त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर हुज द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। उसके बाद आता है 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करिए। फाइंड द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस ऑफ द फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर दे रहा है। किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। डिफाइंड द वन डायोप्टर ऑफ द पावर ऑफ लेंस। उसके बाद बात करता हूँ, कोई डॉक्टर 1.5D का संशोधन लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी आपको करना है। डॉक्टर है द प्रिस्क्रिब्ड करेक्टिव लेंस ऑफ द 1.5 डायोप्टर, ये वाला पढ़ना है। और ये डेफिनेशन क्या छोटी छोटी आपको ज़रूर पूछ लेगा, याद रखना। तो है ना, इनको आपको ज़रूर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ये ज़रूर आप स्क्रीनशॉट लेना और ऐप ज़रूर डाउनलोड करिएगा, ठीक है। अब इसके मैं आपको न्यूमेरिकल बता देता हूँ बेटा। न्यूमेरिकल भी आपको ज़रूर पढ़ के जाइए। तो क्या इसमें क्या होता है बेटा, कभी कभी, ठीक है, ये न्यूमेरिकल आपको ज़रूर एक बार इनको सॉल्व करना है। इसकी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, ये आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन होगा, ये जरूर न्यूमेरिकल तो देखो हो सकता है इनने ये न्यूमेरिकल आपको ज़रूर देंगे इस बार, है ना। ये द्वितीय परीक्षा के लिए ये सारे के सारे ये एक बार क्या करा इन लोगों ने, यही वाले न्यूमेरिकल दे मारे तो। पर लेकिन आपको तैयारी पूरा करके जाइएगा। 4-4 नंबर के इतने क्वेश्चन आप कर लेते हो भाई, पक्का आपको मैं बता दे रहा हूँ पास आप आराम से हो जाओगे और अच्छे नंबर भी आ जाएंगे। जो अच्छे नंबर के लिए पढ़ रहा भैया उनके अच्छे नंबर भी आ जाएंगे, ठीक है। तो इतने न्यूमेरिकल कर लेना सफिशिएंट है। 4-4 नंबर वाले सारे कर लिए, बता दिए मैंने। ऐप ज़रूर डाउनलोड करिएगा।